हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। आपकी आर्मी अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है साथियों। एग्ज़ाम का 1 महीना रहा है साथियों, जुट जाइए तैयारी में। और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1761 में। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? सी, 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई है? फतेहपुर सीकरी है ना, ये अकबर द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? अकबर। फतेहपुर सीकरी है कहाँ वहाँ पे? वो है यूपी में। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है ना, वो आपका है प्रशांत महासागर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? वो करवाता है चुनाव आयोग। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का है वो है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, जल्दी से बताइए राइट उत्तर क्या होगा। मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो है कार्ले मार्क्स। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मिन्नाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मिन्नाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपके है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में मिन्नाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रश्न नंबर 8, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल राजवंश की स्थापना बाबर ने की थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर, जिसने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान है ना, वो आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और सारा का मरुस्थल, सारा रेगिस्तान भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। कालाहारी रेगिस्तान भी दक्षिण अफ्रीका में है और सारा मरुस्थल भी दक्षिण अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 11, कितने देश सार्क के सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं वो है 8 देश। कितने? 8 देश। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर है? अक्षरधाम मंदिर है ना, वो आपके गुजरात में। साथियों इसकी तैयारी होनी चाहिए कि प्रश्न आते ही आप कमेंट कर दो कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? गुजरात। राइट ऑप्शन डी ऐसे। प्रश्न नंबर 13, अब इसका देखो, अब ये रिपीट हो गया, इसका इसका बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? जल्दी से कमेंट करो। धौलाधार श्रेणी की महत्वपूर्ण जनजाति है वो है गद्दी। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखो अभी बताया था ना, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? वो है दक्षिण अफ्रीका में। और सारा मरुस्थल कहाँ है? वह है उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है। और कालाहारी, कालाहारी कहाँ पे है? वो है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और सारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक था जहांगीर। कौन है? जहांगीर। प्रश्न नंबर
15 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद है K2, राइट ऑप्शन बी। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? वो है नेपाल में। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करता है? देखो साथियों, ऐसा प्रश्न आया कि आप कमेंट कर दोगे देखते ही। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। डी राइट ऑप्शन। जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बताइए, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब देखो, कामाख्या देवी है, आप आइडिया लगाओगे कि पूर्व में ही है। अब पूर्व में राज्य देख लो कौन सा है। कर्नाटक है, साउथ में है। ईस्ट है, ये नॉर्थ में है। मध्य प्रदेश, ये मिडिल में है, नहीं होगा तो असम है। असम में है पूर्व में, तो कामाख्या देवी कहाँ है? असम में। प्रश्न नंबर 19, फ्रांस के पहले सम्राट थे, फ्रांस के पहले सम्राट थे वो थे नेपोलियन। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन है ना, वह आपका है कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखो यहाँ पे एक तरफ उद्यान दे रखे अभ्यारण्य, एक तरफ राज्य, इसमें सही नहीं है वो बताना अपने को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड सही है। टिहरी बांध उत्तराखंड सही है। हीराकुंड मध्य प्रदेश नहीं, ये गलत हो गया। हीराकुंड है वो है उड़ीसा में, उड़ीसा है राइट ऑप्शन। इसका डी हो जाएगा। जो हीराकुंड है मध्य प्रदेश में नहीं है, वो है उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा? देखो जल्दी से कमेंट करिए, सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? वो होती है राज्यसभा। ये स्थायी सदन होता है राज्यसभा। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? रामायण ग्रंथ है ना, वो लिखा था वाल्मीकि जी ने। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख लो मेघना। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अटाकामा है ना, वो आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये आप कमेंट करके बताइए। प्रथम मुस्लिम महिला शासक चांद बीबी, रजिया सुल्तान, नूरजहां बेगम, हजरत महल। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ये आप कमेंट करके बताना। प्रश्न नंबर 30, वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है, वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है वो है होती है संतृप्त हवा। डी राइट ऑप्शन। 31वां प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ना 5 वर्ष का भी होता है, 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का होता है 5 वर्ष। और पीएम का होता है 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 32, पवित्र ग्रंथ
गीता किसने लिखा था? गीता है ना, वो लिखा था वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी। प्रश्न नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग है ना, वो है किसका प्रतीक? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंध, राइट ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न देखिए, भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे है? यूरेनियम की खदान है ना, वो है जादूगोड़ा, सी राइट ऑप्शन। 35वां प्रश्न देखिए, किस देश को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? किस देश को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस देश को जाना जाता है? वो जाना जाता है नॉर्वे, वो है नॉर्वे। 36वां प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था। चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था, वो था कल्याणी के चालुक्य, सी राइट ऑप्शन। 37वां प्रश्न, हिल स्टेशन जवादी किस राज्य में स्थित है? जवादी है ना, वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका है तमिलनाडु, जवादी तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 38, भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 39, आनंद मठ के लेखक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इजी सवाल है। आनंद मठ के लेखक है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले है ना, वो किया गया था कॉपर का, ई राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 41, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में पहली ट्रेन है ना 1853 में, कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे के बीच, 1853। प्रश्न नंबर 42, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका भी कमेंट आप करोगे, पीछे मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी कमेंट आप करोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? सिरसा, पुरबा, करीमगंज, अनंतनाग। अनंत, ये है करीमगंज जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 45, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी है ना, वो आपकी है देहरादून में, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे ना, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? वो किया था डगलस एंजलबर्ट, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? देखो, कंबाला दौड़ ये किस राज्य में की जाती है, आप बताना कमेंट करके। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।